जय जय शिवधारा। कहीं कहीं बुक्स में कुछ लोग पढ़ते हैं कि स्वर्ग में, जन्नत में ऐसा नहीं ऐसा है, या फिर पुराने जमानों में ऐसा नहीं ऐसा होता था। तो फिर से क्या वैसा हो सकता है? तो इसका जवाब होगा हाँ, क्यों नहीं। उसके लिए एक गुण, एक क्वालिटी बढ़ानी होगी जिसको कहा जाता है एहसास। एहसास की कमी के कारण ही फैमिलीज टूटती जा रही हैं, बिखरती जा रही हैं, एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। कई सगे संबंधी भी आपस में बात नहीं करते, रिश्ता टूटा हुआ है, पता नहीं है एक दूसरे का कोई कहाँ है, कैसे है। फिर ऐसे ही फ्रेंड सर्किल की बात की जाए, फिर ऐसे ही बड़े सिटीज में देखा जाता है एक फ्लैट में कौन रहता है, साथ वाले फ्लैट का पता नहीं, उसके सुख दुख का पता ही नहीं, और कहीं तो कोई गुजर जाता है, मर जाता है, कई दिनों के बाद पता चलता है। तो एहसास दुनियादारी की दृष्टि से, संसार की दृष्टि से भी जरूरी है, आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिज्म के लिए भी, रूहानी राह के लिए भी जरूरी है। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में कहा जाता है तो परमात्मा से दया मांगने के लिए जब जाओ तो थोड़ा अपने अंदर झांक के देखना। तुझसे जब किसी ने दया मांगी थी, मदद मांगी थी, क्या तूने उस पर दया करी, सहयोग करा, हेल्प करी? अगर हाँ, तो उस परमात्मा के दरबार में जब जाओ, भले नहीं मांगना, तेरे रुके हुए काम वो खुद ही कर देगा। अगर तूने किसी का काम नहीं किया था, किसी ने तुम्हें मिन्नतें करी थी, बहुत बोला था, रिक्वेस्ट करी थी, तूने नहीं माना, ध्यान नहीं दिया, मेरे को टाइम नहीं है, मेरे को याद नहीं रहता है, तूने एहसास दूसरों का नहीं किया था, याद रखना वो परमात्मा तुझ पर कोई जल्दी दया करने वाला नहीं है। तेरा बिगड़ा काम पता नहीं आज बनाए या कल बनाए। और वैसे भी कहते हैं खुद को ऐसा बनाओ कि तुम्हें आशीर्वाद, दुआ मांगनी नहीं पड़े, तुझे मिल जाए। एक बार कहते हैं कोई संत तुकाराम के पास आया था। एक माता थी जो विधवा थी, कहती हैं कि मुझे थोड़ा किराना चाहिए, मेरे बच्चे कई दिनों से भूखे हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, उधार अगर आप देना चाहते हो तो थोड़ा किराना दो। संत तुकाराम ये सुनते ही रोने लगे। महाराष्ट्र की विभूति हैं, 500 साल पहले हुए हैं, और कहते हैं उनके लिए विमान आया था लेने के लिए। तो संत तुकाराम ये सुनते ही रोने लगे। तो वो अम्मा कहती है आप क्यों रो रहे हो? बोले मैं रो इसलिए रहा हूं, मतलब मुझे लगता है कि मैं सच्चा धार्मिक बन चुका हूं, लोगों का दिल का विश्वास में जीत चुका हूं, शायद अभी मुझे लग रहा है मैं अधूरा हूं कि आपको मेरे पास आने के लिए इतने दिल लगे, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे भूखे हैं, इसमें गलती मेरी है, कसूर कहीं तो भी मेरा होगा कि मैं इतना खुद को विश्वासु नहीं बना पाया हूँ, आपको मेरे पास आने में इतनी देरी लगी। उन्होंने बहुत कुछ सामान दिया और निवेदन रखा, आगे जितना भी जब भी सामान चाहिए आप लेके जाया करो, पैसे की बात नहीं किया करो। तो बहुत लोग
सहयोग के लिए एहसास हुआ, कुछ भी करने को तैयार है। फिर यहाँ कुछ लोग कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। अरे भैया, पद है, आपकी पढ़ाई है, आपकी पहुंच है, संबंध है, तो उससे किसी का काम करो। हमारे विनोबा भावे जी संत व्यक्ति हैं, बहुत बढ़िया भूदान का अभियान चलाया था। कहते हैं 50 लाख एकड़ अमीरों से जमीन लेके गरीबों में दी थी। कैसे करते थे? किसी गांव में गए, पता चला ये बड़ा जमींदार है, उसके पास गए, आपके पास जमीन कितनी है? सामने वाले ने कहा सपोज 100 एकड़ है। आपको बेटे कितने? 4, 5वां में भी आपका बेटा हो। हाँ बिल्कुल, और बोलने में इतना प्रभाव था, इम्प्रेस कर देते थे, सामने वाले को प्रभावित कर देते थे। हाँ तुम भी मेरे बेटे हो, तो 5 बेटों में 100 एकड़ जमीन बांटनी हो तो कितनी? 20 एकड़, तो 20 एकड़ मेरी हुई। चलो 20 नहीं तो 10 एकड़ मुझे आप दोगे? बोले हाँ। तो उसी समय पहले गरीबों की एरियाज में जाते थे, कोई गरीब साथ में लेके आते थे, अभी कभी इसके नाम पर जमीन कर दो। ऐसे उन्होंने 50 लाख एकड़ कहते हैं, कुछ जो लिख के नहीं किन्हीं गरीबों में दी थी, केवल जुबान की बात हुई थी। कहते हैं वो काम अधूरे रह गए थे संत विनोबा भावे के बाद, लेकिन जहां जहां लिखाने का काम करा था वो काम पूरे हुए थे। तो एहसास होना चाहिए। गर्मियों के दिनों में पशुओं के लिए, गैयाओं के लिए, कुत्तों के लिए, पंछियों के लिए, इंसानों के लिए पानी की व्यवस्था करो, सेवा करो। ठंडी के दिन हैं तो कंबल बांटो, जहां जहां मुझसे जो हो सकता है शेल्टर आदि रहने की व्यवस्था, जो बेचारे इधर उधर घूमने वाले हैं उनके लिए कुछ करो। भूखों को भोजन खिलाने की सेवा मैं खुद करूं या कराऊं, दूसरों को प्रेरणाएं दो। तो एहसास जिनके जीवन में है वही सच्चा इंसान है। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।